नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर कैंडल की कि हैमर को हम किस तरीके से यूज़ करें और हैमर के बेसिस पे हैमर कैंडल जो बनती है उसके बेसिस पे हम किस तरीके से ट्रेड करें, हमारा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और हैमर में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कैंडल पे मार्केट रिवर्सल हो सकता है और वहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है। मार्केट इस तरीके से मान लीजिए गिर रहा है नीचे मार्केट। यहाँ पे आपको एक अच्छा शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है और ये 5 मिनट की कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको। 5 मिनट की कैंडल पे मान लीजिए 5 कुछ कंडीशंस है वो ध्यान रखें। ये 5 मिनट की कैंडल है और यहाँ पे आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला है। करीबन 200 पॉइंट मिनिमम होना चाहिए। 200 से हो सकता है ये 300 पॉइंट भी हो सकता है ये 500 पॉइंट भी हो। अब जितना भी मिनिमम आपको कितना चाहिए इस पे फोकस करना है हमें। मिनिमम 200 पॉइंट का और एक कैंडल में नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 7 से 8 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे और इनके बीच में ग्रीन कैंडल ना बनी हो, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग ना आई हो। अगर प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए कोई भी। अब मैं कैसे यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कैंडल ना हो, एक शार्प डाउनफॉल हो, लेकिन ये एक कैंडल का ना हो। कई बार आपने देखा होगा बैंक निफ्टी एक ही कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बना दी बैंक निफ्टी ने। अब मान लीजिए यहाँ पे रेड कैंडल बना दी बैंक निफ्टी ने, ये 200 पॉइंट की हो गई और इसके बाद में आपको यहाँ पे हैमर देखने को मिली। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मैं एंट्री बना लेता हूँ अपनी और जैसे इसके ऊपर निकला ना, ये नहीं। काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे पोजिशंस बनी हो। हमारा हमेशा फोकस किस पे रखना है कि मार्केट के अंदर इस कैंडल में भी सेलर आया, इस कैंडल के बाद आया, इस कैंडल के बाद आया, यहाँ 3 कैंडल लगातार बनी, फिर कैंडल कोई बन रही है, यहाँ भी सेलर आ रहा है, यहाँ भी सेलर आ रहा है, यहाँ भी सेलर आ रहा है। और जब भी सेलर आएगा और पोजीशंस बनेंगी तो उसके बाद में रिवर्सल स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना तेज़ रिवर्सल आएगा, जितनी तेज़ शार्प बाइंग आएगी या शार्प सेलिंग आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बनी और इस तरीके से आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आई और यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बन रही है और यहाँ पे आप कैंडल की डिज़ाइन पे न जाएं, सिर्फ ये समझें कि ये रेड कैंडल है और यहाँ कैंडल बन रही है इस तरीके से और ये शार्प सेलिंग आई। ये 5 मिनट का, मैं वापस बता दूँ एक बार आपको, 5 मिनट की है और कम से कम हमें 200 पॉइंट का डाउनफॉल चाहिए, लेकिन वो चाहिए 7 से 8 कैंडल में, या हो सकता है ये 500 पॉइंट का डाउनफॉल हो। अब यहाँ पे डाउनफॉल आने के बाद में बायर ने बहुत ताकत लगाई और यहाँ पे नीचे तक लेके गए, यहाँ पॉइंट तक लेके आए और इस पॉइंट पे लाने के बाद में सेलर ने बहुत ताकत लगाई, नीचे तक लेके आया और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल इस तरह की बनेगी। यहाँ पे इसको कहते हैं, अब मैं 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ, नीचे वाला आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ध्यान दें, ये इस तरह की एक कैंडल बनती है। हथौड़ा समझते हैं, हथौड़ा, ऐसा हथौड़ा, ये और ये इसका डंडा पकड़ने का, इस तरीके से ये, ठीक है। इस तरह की कैंडल यहाँ बनेगी, इस तरह की कैंडल नीचे बनेगी जिसकी नीचे विक लंबी होगी और ये इस तरीके से बनेगी। अब मैं यहाँ 1 मिनट इसको हटा दूँ। हाँ, यहाँ देखिए, अब इस तरीके से बने और इसके बाद में जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगी ये कैंडल, अब हमारी एंट्री यहाँ बन जानी चाहिए। यहाँ हमारा एंट्री लेवल होगा, जो भी इसका लो है विक का, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस। और इसके ऊपर हमें रिवर्सल में कितना चाहिए पॉइंट, देखिए ये अगर आपका 40 पॉइंट का है तो आपका ऑप्शंस में जो जाएगा वो मुझे लगता है 20% जाता है, मतलब 50% होता है उसका, तो 20 पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ आपको अगर 20 पॉइंट का आपने एसएल लिया है,
20 पॉइंट से कम का तो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस लिया है आपने, ये आपका स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का, तो आपका यहाँ पे टारगेट मिनिमम तो होना चाहिए 40 पॉइंट्स। अगर हम यहाँ 40 पॉइंट्स देख रहे हैं तो हमारी यहाँ पे मूवमेंट कितना आना चाहिए चार्ट में मिनिमम आपका आना चाहिए 80 से लेके 100 पॉइंट्स का। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आया, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, अगर ये 200 पॉइंट का है तो 50%, मतलब इसका 50% मान के चलें आप, जो डाउनफॉल आया ये फर्स्ट टारगेट है हमारा। उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस जैसे ही 50% आ गया, हमारा टारगेट आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ टारगेट, यहाँ पे मैं कैंडल बना के बता दूँ आपको किस तरह की कैंडल बनती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में ग्रीन कैंडल बन रही है। अब ये ग्रीन बनी, इसको समझे ग्रीन, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, हमारी एंट्री इसके ऊपर जस्ट ऊपर हो जाएगी और इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन ये कैंडल 7-8 होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एंट्री बन गई। अब मान लीजिए ये लगातार 2-3 कैंडल बनी और हमारा टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये हमारा ट्रेल करके स्टॉप लॉस, ये कैंडल जो है इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी 5 मिनट की कैंडल है उसके नीचे आता जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारा, पहले मैं बना के बता दूँ आपको, अब मान लीजिए ये हमारा टारगेट के ऊपर निकला, हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लिया। अब ये यहाँ पे और ऊपर निकला, हमने यहाँ ट्रेल कर लिया। अब जैसे ही जो कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी, यानी जो भी कैंडल यहाँ मान लीजिए रेड कैंडल बनी और यहाँ नीचे आई, तो हमारे यहाँ स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया। अब हमने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी। तो और एक आप टारगेट बना लें आपके, मतलब आपका एक दिन है, यानी मान लीजिए एक दिन में आपने कितने ट्रेड लेने हैं, आपको मैक्सिमम 4 ट्रेड, अगर आप स्कैल्पिंग की तरह करते हैं तो 4 ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत मान लीजिए बहुत सोच के और सिर्फ तो 2 ट्रेड ले सकते हैं। लेना तो बहुत सोच समझ के ही है सारे ही ट्रेड, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में वेट करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ये शब्द जो है इससे बड़ा प्यार होना चाहिए, वेट, शांति। जितनी शांति रखेंगे, जितना माइंड को कूल रखेंगे, उतना अच्छा ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक अच्छा शार्प डाउनफॉल आए, उसके बाद में इस तरह की कैंडल बनेगी यहाँ पे, इसे हैमर कहते हैं। और हैमर का जैसे रिवर्सल आएगा हमारी यहाँ, फिर ये सोचना नहीं है। हाँ, मैं और एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग क्या करेंगे, नहीं अभी मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अरे तीसरी कैंडल भी, अब तो रिवर्सल हो गया, कंफर्म है, अब यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे एंट्री आप बनाओगे तो आप कैसे आप डिफाइन करोगे अपने स्टॉप लॉस को? स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं बन पाएगा। और टारगेट क्या रखोगे यहाँ से? क्योंकि जैसे आपने जहाँ एंट्री बनाई है वहाँ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग है। जिसने यहाँ पे लिया है, ऑप्शन बाय किया है, वो यहाँ पे निकल जाएगा। उसे तो यहाँ पे निकलना है ना, प्रॉफिट बुकिंग तो करनी है। आपका प्रॉफिट वो नहीं, मान लीजिए आपको 3000 प्लस आपको दिख रहा है वहाँ आपके उसमें डीमेट अकाउंट में कि आपकी एंट्री के बाद में यहाँ पे 3000 प्लस हो गए। लेकिन वो प्लस तो तब है ना जब आप उनको स्क्वायर ऑफ करोगे, उस एग्ज़िट मारोगे। जब तक आपने एग्ज़िट लिया ही नहीं, अब मान लीजिए यहाँ 3000 प्लस दिखा दिया, अब यहाँ रेड कैंडल बन गई, अब आपका नीचे आ गया 2500 रुपये, आप बैठे हो। फिर ये नीचे एक और रेड कैंडल, नहीं मार्केट तो अभी और ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आ गया 2000 रुपये, अभी भी आप बैठे हो, नहीं अभी तो। और फिर यहाँ पे आ गया 500 रुपये, फिर भी यहाँ बैठे हो। उसके बाद में फिर आप कह रहे हैं नहीं मेरी एंट्री तो बिल्कुल सही बनी थी, नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। मार्केट हमेशा पेंडुलम की तरह चलेगा इस तरीके से। आपको सिर्फ ये फोकस करना है ऑप्शन बायर को कि मैंने जो चीज़ 100 रुपये की ली है, यानी मैंने मान लीजिए 100 क्वांटिटी ली है और मैंने 10,000 रुपया अगर एक ट्रेड में लगाया है,
तो मेरा इस 10,000 का परसेंटेज में कितना पैसा बना है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 3,000 दिखा रहे हैं तो मेरे भाई आपको 30% रिटर्न मिल रहा है। आप एफडी देख लीजिए और कोई बिज़नेस देख लीजिए, सब 5%, 2%, 4% में काम करते हैं प्रॉफिट बिजनेस में। आपको यहाँ 30% एक ट्रेड में मिल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ एग्ज़िट नहीं कर रहे आप। एक टारगेट रखना पड़ेगा आपको और वो आपको इस परसेंटेज में पता लगेगा। आप हमेशा अपने प्रॉफिट को परसेंटेज में देखें। इसलिए बहुत देर हो गया, बहुत लंबा हो गया वीडियो, फिर भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए, एक डाउनफॉल आया, यहाँ आपको हैमर नज़र आई, हैमर के बाद में एक रिवर्सल आया, रिवर्सल पे आपने ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस फोकस, स्टॉप लॉस आपको रखना है इसके नीचे और उसके बाद में आपको टारगेट रखना है मिनिमम जो जितना भी बड़ा ट्रेंड था उसके 50% का या 40 पॉइंट्स का। अगर स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का, अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 30 का है तो आपको 60 पॉइंट्स का मिनिमम आपको प्लान करना है। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ऐसा मतलब अचूक सिस्टम है ऑप्शन बायर के लिए, जिससे ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल रह सकता है। वरना आप एक ट्रेड में 3,000 कमाओगे, दूसरे ट्रेड में 5,000 दोगे और शाम तक आप देखते देखते 3,000 प्लस से 7,000 माइनस में बैठोगे और हो सकता है आपका अकाउंट ब्लो हो जाए। मैंने बहुत सारे अकाउंट ब्लो किए हैं दोस्तों, 2,000, 5,000, 3,000, 10,000 डाल के, मतलब आप ये माने कि आप 2-3, 5,000 के लॉसेस लेके बहुत बड़ा लॉसेस हो जाता है। थोड़ा पैसा दिखेगा आपको कि मेरे 2,000 का आज नुकसान हुआ है, 2,000 का कल हुआ है, 5,000 का कल हुआ है, 7,000 का कल हुआ है, 2,000, छोटा लॉसेस दिखेगा। लेकिन आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे तो आपके अकाउंट में 70,000, 80,000, 2 लाख, मतलब जो अमाउंट आप डालेंगे डिपेंड करता है आपने कितना पैसा डाला है अपने अकाउंट में। इसलिए आरआर तो एक ब्रह्मास्त्र है, एक बहुत बड़ा टूल है आपके लिए। लोग समझते ही नहीं हैं इसको। मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। और जो भी आपके सुझाव हो नीचे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट मैं पढ़ता हूँ और उनको रिएक्शन भी देता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। तो दोस्तों कोई भी आपका सुझाव हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट हो रही है, क्यों आप प्रॉफिटेबल नहीं है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है जिसके कारण आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा शूटिंग स्टार पे। शूटिंग स्टार एक ऐसा रिवर्सल है, चलिए मैं उसकी बाद में बताऊँगा। शूटिंग स्टार पर एक और नया वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।